हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज एफवाई बीकॉम क्लास एफवाई बैफ सेमेस्टर 1 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपका सीरीज चल रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहला टॉपिक काफ़ी सिंपल सा है, जो कि आपको 20 मार्क्स इजीली देने वाला है, फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड के बारे में, जहां पे बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस में करवा के दे रहा हूं। अप्रॉक्स मुझे लगता है 22 लेक्चर्स आपके जाएंगे दोनों कॉन्सेप्ट को लेके, और हर एक बच्चे को हर एक टाइप प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 20 मार्क्स का स्कोर करना है तो साथ में नोट्स प्रिपेयर करते रहो। आपको ईजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। चलो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो हमें प्रैक्टिस करनी है फीफो मेथड की। तो सीधा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है। बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत सिंपल लेवल देखो पूछा गया इनका, और 15 मार्क्स का ये टॉपिक है। कितने नंबर का दिख रहा है टॉपिक? 15 मार्क्स का टॉपिक। ओपनिंग स्टॉक देके रखा है, तो सीधा टॉपिक पे शिफ्ट होते हुए मार्च 1। ईयर मेंशन है, पहले देख लिया करो। ईयर तो मेंशन नहीं है, तो सीधा मेंशन नहीं है तो लिख दो यहाँ पे 1 मार्च। ओपनिंग बैलेंस है तो चले जाओ सीधा ओपनिंग में। ओपनिंग बैलेंस तो सीधा ओपनिंग में चले जाओ। क्लियर है? चलिए, कितना देके रखा है? 300 यूनिट। रेट है 9.70। मल्टीप्लाई कर दो। 2910। पॉइंट में तो नहीं है ना? चलिए, पॉइंट में अमाउंट आना भी नहीं चाहिए। उसके बाद परचेज एंड सेल्स का देखना रहना, डेट मैच करना। चलिए, डेट 3rd है, फिर 11 है, तो पहले 3rd की एंट्री पास कर लो भाई। 3rd मार्च। 3rd मार्च को क्या परचेज 259.8 का रेट है। 250 यूनिट है, क्वांटिटी है 9.80 का रेट आपका है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2450। बैलेंस जब आप रिकॉर्ड करते हो, फीफो मेथड बोलता भाई पहला जो है वो रिकॉर्ड करो। 300, 9.70 का रेट है 2910, और आपने अभी परचेज किया 250, रिकॉर्ड कर दो। रेट है 9.80 का, और मल्टीप्लाई कर दो 2450। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगली एंट्री 3rd के बाद 15, लेकिन उससे पहले इश्यू हो रहा है आपका, वो करना पड़ेगा भाई। इश्यू वाली एंट्री करनी पड़ेगी आपको। एन इश्यू वाली एंट्री करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना? 400। पहले तो ये 300 यहां से निकाल लो। 300 आपका रेट है 9.70, मल्टीप्लाई किया तो 2910। ये 300 कंप्लीट हो गया, बट इश्यू करना, सेल करना 400, तो 100 अभी भी बचे, इसमें से हो जाएगा 100। रेट है 9.80, मल्टीप्लाई किया तो 980। क्लियर है? 250 में से 100 निकाला तो बैलेंस बचा 150। रेट है 9.80 वाला, मल्टीप्लाई कर दो 1470। फीफो मेथड का इजी टॉपिक है। सेल करते टाइम पहले वाला पहला सेल, फिर बैलेंस जो बचेगा उस सेकंड में से सेल हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, 11 के बाद क्या डेट आई है? फिर से 15 की डेट आई है, फिर से परचेज का, मीन्स रिसिप्ट की डेट आई है भाई 15 जैन। कितना आपका? 300, 10.05 का रेट है। 300, 10.05 का आपका रेट है, तो मल्टीप्लाई कर दो 15। चलिए, बैलेंस जब आप रिकॉर्ड करोगे पहले से जो आपके पास है, ये 150 यूनिट्स
9.80। चलिए 9.80 ये तो जैसे है रिकॉर्ड हो जाएगा 1470। आपने फिर से परचेज किया है 300 यूनिट, रेट है 10.05 एंड अमाउंट आया 3015। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। 15 जैन के बाद 25, 20 का डेट आएगा ना, पहले तो 20 आएगा फिर 25। और यहां पे आया इश्यू कितना, 20 को 210, पहले ये 150 हटा दो, रेट है 9.80, मल्टीप्लाई किया तो 1470, सेल करना था 210, 150 सेल हो गया तो बैलेंस कितना बचा आपका, 60 का बैलेंस है, इसमें से निकलेगा मीन्स 10.05 का रेट आपका, मल्टीप्लाई 603, 300 में से 60 निकालो 240, रेट है 10.05, मल्टीप्लाई करो 2412। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 20 के बाद आपका 25 इधर है, 29 इधर है, तो मतलब 25 की एंट्री पहले आएगी आपकी, क्लियर। फिर से आपका परचेज है 150, 10.30 का रेट है, मल्टीप्लाई 1545। इश्यू में कुछ नहीं है। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम 240, 10.505 का रेट, 10.05 का रेट, ये कंप्लीट 2412 आ जाएगा। और आपने जो 150 यहाँ पे न्यू परचेज किया, रेट है 150, रेट है 10.50 और अमाउंट आया 1545, 10.30, 10.30। चलिए लास्ट आपके एंट्री एंड टॉपिक क्लोज, मतलब काफ़ी सिंपल लेवल आपको दिख रहा है कि भाई एग्जाम का क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये बना था, जिसमें लेकिन दोनों मेथड था, हम लोग फीफो मेथड करें, साथ में वेटेड एवरेज भी है। लास्ट आपका मार्च 29 की एंट्री भाई, 29 की एंट्री क्या है, इश्यू है, तो इश्यू वाले टेबल में आ जाओ। कितना 100 यूनिट, तो 100 इजिली 240 से निकल जाएगा। रेट कितना 10.05, तो 1005, 240 से 100 निकला, कितना बैलेंस 140, 10.05, और ये तो कंप्लीट 150 बच गया, कितना, और ये तो कंप्लीट बचा है भाई 1445। लास्ट में जैसे मैंने बोला था कि हमेशा क्लोजिंग स्टॉक, पहली चीज दो बचे, टोटल करो इसका 150, 140 अपना 290 यूनिट्स, रेट नहीं प्लस करना कभी भी, अमाउंट प्लस होगा। $52। और ध्यान रखना कभी भी आपका जब टैली हो जाएगा, टैली में कंप्लीट सम होने के बाद दोनों का ये क्वेश्चन मार्क जो लगाया हूं, ये टोटल हमेशा हर एक सम में कर लिया करो। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं पूछा था आपसे, मतलब ना सीओजीएस की बात हुआ, ना प्रॉफिट की बात हुआ है, सिर्फ आपसे क्लोजिंग स्टॉक की बात की है। तो आंसर फाइनल लास्ट में लिख दो। क्या आंसर लिख देना है, सिंपल जो लिखते आए हो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इस, कितना यूनिट्स आपको दिख रहा है 290 यूनिट्स। रेट नहीं मेंशन करना, रेट जब सिंगल रहेगा तभी मेंशन किया करो। अमाउंट कितना आपको दिख रहा है भाई 2952, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप हर एक बच्चे को फीफो मेथड का कंप्लीट
कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फीफो मेथड में बहुत सारे सम्स के हमने प्रैक्टिस कर लिया है, जितना आपके सिलेबस में जितने सारे केस थे सब सम मीन्स हर एक केस का मैंने प्रैक्टिस करवा के दे दिया, और प्रीवियस 1-2 ईयर का बैक फॉलो का मैंने पेपर शेट सॉल्व कराया। क्लियर है कि नहीं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए भाई कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए आज का क्लास मीन्स फीफो मेथड को यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वेटेड एवरेज मेथड के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।